हरिंदर से 10 रात कहने बुला के ले गए ना हरिंदर कहानी जो गढ़ी गई है वर्तमान वहीं आई थी क्या? नहीं, उनके घर डर के मारे चले गए। मित्रों, आपने सुना इस बयान को जो प्रीति के पिता और प्रीति का है, और मैं प्रीति के दरवाजे पर जाके उनका बयान लिया हूँ। मित्रों, इस पूरे बयान को सुनने के बाद दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आई, और मुझे हुआ कि मुझे यह समाज से, आम जनमानस से इस पे भी उनका ध्यान लाना चाहिए। प्रीति के पिता का कथन है कि उसकी बेटी को जो है उसके घर काम करने के लिए रात में बुलाया गया। सबसे बड़ी जो सामाजिक ताना बाना है भारतीय संस्कृति में, वह यह है कि जातीय समीकरण यहाँ जो है काफ़ी फैक्टेबल होता है। आपको बता दें कि वो मिश्रा परिवार है और प्रीति का जो परिवार है वह दुसाध परिवार से आता है। तो अब मेरे समझ में यह नहीं आता कि ब्राह्मण परिवार में यह प्रीति से जो है किस तरह का कार्य रात में कराने के लिए बुलाया गया। अब जो सबसे बड़ी बात है कि रात में जब उसे प्रीति को जो है उस परिवार ने बुलाया, अब वर्तमान जो कहानी जो गढ़ी गई है, वर्तमान में जो प्रीति और प्रीति के परिवार के लोगों का कहना है, उस पर थोड़ा सा मंथन हम करना चाहते हैं कि रात में प्रीति जो है जब बुलाने पर गई तो वहाँ उस परिवार की माँ भी थी, जैसे प्रीति कह रही है उसे फारिज मारा था, उसके पिता थे और उसके 2 भाई थे। इतने लोगों के बीच में प्रीति का कहना है कि दोनों भाई जो है उसके साथ गलत किए। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रीति के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो प्रीति आगे उसी बयान में कहती है कि प्रीति जो है वहाँ से भाग के जब चोर हल्ला हुआ तो इस मामले में हल्ला प्रीति को करना चाहिए था और उस परिवार के लोग चोर हल्ला किए, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और दूसरी चीज़ यह है कि प्रीति का घर मिश्रा परिवार के घर से जो है मुश्किल से 50 मीटर की भी दूरी पर नहीं है, मुश्किल से 150 कदम की दूरी पर है। तो प्रीति घर से जो है इस घटना के बाद जब उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह भाग के अपने घर नहीं जाती है और वहाँ से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूर पर भरवलिया ग्राम पहुँच जाती है और वहाँ एक नाम आता है इस पूरे प्रकरण में, मुन्नी देवी का। और वहाँ से प्रीति का कहना है कि मुन्नी देवी के घर से मुझे जो है फिर वही मिश्रा दोनों भाई जो है वहाँ जाते हैं और वहाँ से उसे उठा करके ले जा करके और बिहार राज्य में छोड़ देते हैं। बिहार राज्य के जो है बगहा रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं और वहाँ उन्हें जो है खुशबू नामक महिला मिलती है जो इनको सहारा देती है और सहारा देके अपने घर ले जाती है। बहुत मारी पीटी गई थी प्रीति के अनुसार और उनका दवा वो खुशबू के द्वारा कराया जाता है। और कुछ समय बाद जो है ये प्रीति जो है वहाँ एक शादी कर लेती है खुशबू के भाई से। ये पूरी घटना का यही जो है सार है। और उस घटना के सुनने के बाद, उनके बयान के सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो प्रश्न आया कि क्या कोई व्यक्ति अगर अपने घर के बगल में किसी के घर पर उसके साथ कोई भी घटना होती है, या तो उसके साथ कोई गलत कार्य होता है या उसके साथ मारपीट होता है या कोई भी घटना होती है, तो क्या वह भाग के प्रथम दृष्टया वह अपने घर नहीं जाएगा, किसी दूसरे के घर जाएगा? इस बात की जब हमने प्रीति से सवाल किया तो प्रीति का कहना था कि मैं डर गई थी। डरने के बाद जो है अगर कहीं कोई घटना होती है, हल्ला उस दिन हल्ला हुआ था, वहाँ ग्रामवासी भी तमाम सारे लोग जो है इस चीज़ को देखे थे, सुने थे, तो क्या उस पूरे ग्राम सभा में प्रीति का संरक्षण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि उसे भाग के जो है भरवलिया ग्राम सभा में जाना पड़ा? अब जो है दूसरी बात यह है कि प्रीति अगर जो है भाग के मिश्रा परिवार उठा करके उसे जो है बिहार राज्य के बगहा में पहुंचा देता है और रेलवे स्टेशन पर जो है छोड़ देता है, वहाँ खुशबू मिलती है, दवा कराती हैं और दवा कराने के बाद जो है यह 1.5 से 2 साल बाद जो है पुनः यह मामला जो है प्रकाश में आया है और मीडिया जो है सुर्खियाँ बिटोर रही है इस मामले को जो है चला करके पुलिस पे पटाक्षेप करके पूरी घटना पर जो है हमदर्दिता दिखा करके। तो क्या किसी का यह जो है सवाल नहीं हो पाया प्रीति के परिवार से? मेरा खुला सवाल है प्रीति के परिवार से या प्रीति से कि क्या उसकी दवा होने के बाद 2 साल तक उसे अपने घर की सुध या 1.5 साल तक अपने घर की सुध नहीं आई और उसे शादी करने की सुध आई? क्या प्रीति जो है शादी जो है जो किया है वो अभी भी उसकी उम्र बताई जा रही है कि लगभग जो है 13 से 14 साल या 15 साल है?
अगर साल 1.5 साल पहले की घटना है तो उसकी उम्र जो है उस समय भी कम रही होगी। और ऐसे में प्रीति का जो शादी हुआ वह जायज़ किस प्रकार है? क्यों उसके ऊपर जो है बाल विवाह का चार्ज न लगे? क्यों उसे जो है इस घटना में जो है इतनी बड़ी साजिश रचने में का दोषी उसे न माना जाए? उसने 1.5 सालों तक 2 सालों तक अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? उसके बाद जब वही प्रीति से मेरा सवाल था कि जब तुम शादी की तुम्हारे घर जो है जानकारी देने कौन आया था, तो उसका बताना है कि दुखी नामक व्यक्ति जो खुशबू का पिता है और उसका अब रिश्ते के अनुसार, उसके बताए गए रिश्ते के अनुसार अगर उसने शादी कर लिया है तो उसका ससुर है। 1.5 से 2 साल बाद ही आकर के क्यों जो है इस परिवार को बताता है? और उसके पहले जो शादी करना था, शादी जब होती है तो उसमें माता पिता सबकी सहभागिता होती है। उस शादी के समय अपने माता पिता का जो है का विचार उसे क्यों नहीं आया? अपने परिवार का विचार क्यों नहीं आया? अपने गांव का विचार क्यों नहीं आया? आखिर क्या है ये सारा षड्यंत्र? ये तो अब समय बताएगा। पुनः इसमें जो है जांच चल रही है और इस जांच के बाद जो है तमाम सारी जो है प्रक्रिया आएंगी और उसमें पुनः जो है एडिशनल एसपी महाराजगंज इसमें जांच कर रहे हैं। आने वाले समय में तथ्य सारा उजागर होगा, क्योंकि इसमें पुलिस की भी भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। और नीरज राय जो है विवादों के घेरे में सदा रहे हैं। जब वो जो है चौकी इंचार्ज लक्ष्मीपुर थे तब भी जो है वो विवादों में घिरे हुए थे और हम लोगों ने उनके खिलाफ तमाम सारी खबरें चलाई थी, जिसके बाद उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था। ट्रांसफ़र होने के बाद एक सूबे के एक बड़ा नाम है जिसका नाम को हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज जानता है कि उस नाम के बाद जो है यहाँ सरकारी तंत्र जो है मौन हो जाता है, उसके संरक्षण में आता है और जगह जगह उसे थानों का जो है चार्ज दिया जाता है, जिसमें घुघली थाना एक महत्वपूर्ण थाना है। और यहाँ लोग बताते हैं, आम चर्चा का विषय है, एक तमाम समाज सेवियों से भी मेरी बात हुई, उनको भी हम आपको आगे सुनाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होगा, इसलिए आप धैर्य से सुने कि वहाँ जो है घुघली क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं जिनका जो है उसने फर्जी मुकदमे में जो है फर्जी मुकदमा लिखा, तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं की, तमाम समाज सेवकों को जो है धमकाने का काम किया। वो भी सारे लोग जो है मुझे बयान दिए हैं, उन्हें भी क्रमशः आपको सुनाएंगे। सुने और देखें कि किस तरह से जो है नीरज राय का कैरेक्टर दागदार रहा है और इस मामले में किस तरह से एक परिवार को जो है बचाने या फंसाने के चक्कर में किस तरह से स्वयं नीरज राय अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं।